ज्ञान दीक्षा मानवीय मूल्य कैसे फले फूले, जीवन मूल्य कैसे फले फूले विकसित हो, बच्चों में हम इसकी शिक्षा, इसकी दीक्षा देते हैं। ये कौन करता है? गायत्री कंप्यूटर शिक्षण संस्थान। छोटे स्तर पर हम प्रयास कर रहे हैं। जैसी इच्छा है, इच्छा मतलब कुछ पाने की कल्पना है, उसी तरह दीक्षा है। इच्छा क्या है? कुछ पाने की कल्पना। और दीक्षा क्या है? दी इच्छा। अपनी इच्छा अब मेरी नहीं रही, अपनी इच्छा नहीं रही, अब वह गुरु की इच्छा हो गई। अब गुरु की इच्छा मेरी इच्छा हो गई। यह है दीक्षा। अपनी इच्छा दे दे, यह है दीक्षा। वैसे दीक्षा का मतलब लिखा है यहाँ आरंभ। आरंभ का नाम है दीक्षा। मंत्र दीक्षा, ज्ञान दीक्षा। मंत्र यानी विचार, मंत्रणा करना। मंत्रिमंडल है ना, प्रधानमंत्री चलाते हैं, मंत्रणा करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं। मंत्र यानी विचार, सलाह मशवरा करना, तो मंत्र दीक्षा दी जाएगी। यानी मंत्र यानी सूत्र भी होता है। मंत्र यानी मंत्रणा करना होता है। किसी विचार को जीने की शुरुआत करना मंत्र दीक्षा है। किसी सूत्र को विस्तृत करना, यह भी मंत्र दीक्षा है। ज्ञान दीक्षा का मतलब ज्ञान का आरंभ। ज्ञान कौन देता है? पंडित देता है, जिसके अंदर पांडित्य हो। विद्वान देता है, जिसके अंदर विद्वता हो। लेकिन अनुभव कौन देता है? अनुभव गुरु देता है। ये बात याद रखिएगा। उसे गुरु दीक्षा का। मंत्र दीक्षा तो आपके टीचर लोग हैं बैठे, वो देंगे किताब, वो भी पढ़ के आए होंगे, आपको पढ़ा देंगे। इनसे पूछा जाए कि इनको उस चीज का अनुभव है? 90% शिक्षक इसमें गोल है। आज विद्वान भी नहीं है, शिक्षक है, शिक्षार्थी दिखते हैं, विद्यार्थी और विद्वान नहीं दिखते दुनिया में। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, शिक्षा और विद्या का फर्क जानिए। संसार में सफल होने के लिए शिक्षित होना जरूरी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी पढ़ना जरूरी है संसार में सफल होने के। लेकिन जीवन में सफल होने के लिए विद्या की जरूरत है। जीवन विद्या वो गुरु देता है, और वो अनुभव से देता है। भाषण दे के नहीं, प्रवचन दे के नहीं देता, अनुभव से देता है, आचरण से देता है, अपने आचार विचार व्यवहार से देता है। वो होता है आचार्य यानी गुरु। ज्ञान पंडित देता है, विद्वान देता है, लेकिन अनुभव गुरु देता है, इसलिए उसे गुरु दीक्षा का। और क्या है दीक्षा का एक अर्थ? दक्षता प्राप्त करना। जो हमने कहा ना, कुशलता प्राप्त करना। दक्षता प्राप्त करने के लिए दीक्षा दी जाती है। आप लोग दक्ष होंगे, कंप्यूटर एप्लीकेशन बताए ना कि आप जो पढ़ेंगे उसको अप्लाई कैसे करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, यह है प्योर साइंस। इंजीनियरिंग, मेडिकल, या आपकी कक्षा क्या है? अप्लाइड साइंसेस में पढ़ाया जाएगा। अप्लाई कैसे करें? अब दुनिया में नॉलेज बेस्ड एजुकेशन से ज्यादा स्किल बेस्ड एजुकेशन पर जोर दिया जा रहा है। ज्ञान है, वो भी चाहिए, नॉलेज बेस्ड शिक्षा चाहिए, लेकिन स्किल बेस्ड शिक्षा चाहिए। ये बहुत गहरी बात है, इसको समझिएगा। नॉलेज बेस्ड एग्जाम की जगह स्किल बेस्ड एग्जाम पर जोर दिया जा रहा है। वो लिया जा रहा है जो आप लोग का लिया जाता है, जिसमें बहुत सारे लड़कों को दिक्कत होती है। कुशल तो है नहीं, रट्टा मार के आए, लिख दिए, नंबर आ गया, लेकिन जब पूछा जाता है तो दाएं बाएं ताकने लगते हैं। ज्ञान दीक्षा तो प्राचीन काल से चली आ रही है। ज्ञान के साथ दक्ष होना, कुशल होना जरूरी है, ये अपने यहाँ कहा गया। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ज्ञान दीक्षा होती है, यानी ज्ञान के साथ साथ दक्षता। अब पश्चिम के देश सोचते हैं खाली नॉलेज देने से बात नहीं बनेगी, उनको स्किल उनका डेवलप करना हो। अब वो लोग सोचते हैं, अपने यहाँ ज्ञान दीक्षा शब्द है, गुरुकुल में बच्चे जाते थे, होता था, वो सारी बातें होती थी। आज उसका अभाव है। क्या होता है? इंडक्शन क्लास, इंड्यूस करना। आज आप लोग प्रवेश किए, इंड्यूस मतलब आपका इस गायत्री कंप्यूटर शिक्षण संस्थान के 6 महीने के कोर्स में प्रवेश करना। लेकिन ज्ञान दीक्षा, इंडक्शन भी सब बढ़िया है, प्रवेश कर रहे हैं तो किस रूप में प्रवेश कर रहे हैं, ये है। तो आइए, इतनी सारी बातें आप समझ गए। और दीक्षांत समारोह है, क्या दीक्षा का अंत हो गया? अब इनको पढ़ाई की, ज्ञान की जरूरत नहीं रही क्या? इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने उसका नाम दिया समावर्तन समारोह। दीक्षांत समारोह नहीं, कन्वोकेशन नहीं, समावर्तन। पीछे लिखा है, आप देखिएगा, समावर्तन समारोह। ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, इसको समझने की कोशिश करें। आज जो इतना भटकाव है ना दुनिया में, ये अब अपने स्किल को अप्लाई करेंगे। जो कुशल 6 महीने में हुए, जा करके एप्लीकेशन है, जॉब लेंगे, या और भी जो व्यक्तित्व परिष्कार की कक्षा, व्यक्तित्व इनका अनगढ़ से सुगढ़ हुआ, ये प्राणवान, ओजवान, तेजवान बने हैं, तो जा करके अब समाज में उसका इंटर्नशिप होगा। इंटर्नशिप जो फर्स्ट सेकंड थर्ड करेंगे, यहाँ भी करेंगे। 6 महीने उनको देना होता है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड करते हैं।